कौमी असम्बली में मार के हक के हवाले से करारदाद मंजूर। ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर पाक अफवाज को खराज तहसीन। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मार के हक के हवाले से करारदाद पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने कहा कि कौम इस वक्त मार के हक की खुशी मना रही है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बरतरी तस्लीम करवाई। दुश्मन अपने 8 जहाज तबाह करवा के पसपाई पर मजबूर हुआ। बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला। अफगान आसिम अल उमूर की तलबी। पाकिस्तान ने बन्नू हमले पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जमान दफ्तर खर्चा के मुताबिक पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों ने की। दहशत गर्द हमले में तहकीकात और तकनीकी शवाहिद ने अफगानिस्तान से रवाबित साबित किए। पाकिस्तान का अफगान तालिबान को दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालिबा। तर्जमान ने कहा, अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दों को पनाह देना नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्द तंजीमों के अफगान सरजमीन पर मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में भी दर्ज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। बलूचिस्तान में खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। फिलहाल हिंदुस्तान ने वालिद के कत्ल की धमकी देकर बच्चों को खुदकुश बमबार बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, गिरफ्तार खातून खुदकुश हमलावर को दहशत गर्दों ने इस्तेमाल किया। खातून दहशत गर्द को इस्लामाबाद में हमले के लिए हदफ बनाया गया। दहशत गर्द खवातीन को ट्रैप करके इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान की आवाम का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। खातून खुदकुश बमबार खातून ने बताया कि दहशत गर्दों ने हमला ना करने की सूरत में मेरे वालिद को कत्ल करने की धमकी दी थी। ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के नाम नेहात नुमाइंदों का जवाब नाकाबिल कबूल है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ही यूरेनियम हासिल करके रहेंगे। ईरान 47 साल से हमारे साथ ताखीर का खेल खेल रहा है। ओबामा ने ईरान के साथ गैर मामूली नरमी बरती। 1 अरब 70 करोड़ डॉलर नकद दिए। ईरानियों ने कभी इतनी रकम नहीं देखी थी। ईरान अब मजीद अमरीका का मजाक नहीं उड़ा सकेगा। अहदाफ बाकी हैं। हो सकता है दोबारा हमला करना पड़े। जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते बमबारी कर सकते हैं। कोई ईरानी अफजूदा यूरेनियम के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। अफजूदा यूरेनियम के पास जाने वाले को उड़ा देंगे। ट्रंप के रद्दअमल पर ईरान का 2 टोक पैगाम। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सदर का जवाब हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। ट्रंप हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। मुज़ाकरात को कमज़ोरी न समझा जाए। ईरानी सदर ने कहा, साफ साफ कहा कि मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं। ईरान कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने तनकीद की। कहते हैं, खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को इसराइल और अमरीका ने तबाह कर दिया। अमरीका ईरान के सामने गैर माकूल मुतालबात रख रहा है, जबकि ईरान ने अमरीका को ज़िम्मेदाराना और मफाहमती तजावीज़ दी। इस्माइल बक़ाई का जंग, पाबंदियाँ और नाजायज़ रुकावटें ख़त्म करने और ईरान के मुंजमद माली असासे वापस करने का मुतालबा। ईरान ने माहिदे के लिए जमानत मांग ली। चीन में तैनात ईरानी सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा, किसी भी मुमकिना माहिदे के लिए बड़ी ताकतों की जमानत जरूरी है। चीन और रूस 2 बड़ी और बासर ताकतें हैं। ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए चीन अहम हैसियत रखता है। बीजिंग किसी भी माहिदे के ज़ामिन के तौर पर किरदार अदा कर सकता है। अमरीका के इत्तेहादियों के लिए भी आबना हुर्मुज़ खतरा। ईरानी फौज ने अमरीका का साथ देने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। तर्जुमान का कहना है, ईरान के खिलाफ पाबंदियों में अमरीका का साथ देने वाले ममालिक आबना हुर्मुज़ में मुश्किलात से दोचार होंगे। ईरान का निज़ाम पहले से ज़्यादा मजबूत है। सीज़ फायर के दौरान भी दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत किया है। तर्जुमान ने आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल से मुतालिक अमरीकी बयानात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया।
अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी पर सख्त सजा। ईरान ने जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ईरानी अदलिया के मुताबिक मुलजिम इरफान शकूरजादा सैटेलाइट सरगर्मियों से वाबस्ता साइंसी इदारे में काम करता था। उसने खुफिया साइंसी मालूमात गैर मुल्की खुफिया इदारे को फराहम की। ईरान भर में अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। रैली और मुजाहरों में बूढ़ों, बच्चों समेत नौजवानों ने शिरकत की। रैली में मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया गया। अपनाए हुर्मुज की बंदिश, पाकिस्तान के बहरी शोबे की अहमियत बढ़ गई। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक गवादर पोर्ट पर एक और कार्गो जहाज कामयाबी से लंगर अंदाज हो गया। MV युआन होंगवे 34,000 टन कार्गो और 20,000 से ज्यादा आइटम्स लेकर गवादर पहुंचा। सामान अबूधाबी और कुवैत के लिए उतारा जाएगा। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक गवादर प्रांत में शिपिंग कंपनियों का एतमाद बढ़ रहा है। यकुम मार्च के बाद मुल्क में पेट्रोलियम स्टॉक में इजाफा किया गया। हम IMF प्रोग्राम में है, इसलिए लेवी बढ़ाना पड़ी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के कायमा कमेटी पेट्रोलियम इजलास को ब्रीफिंग। कहा इस वक्त पेट्रोलियम पर 127 रुपये लेवी वसूल की जा रही है। मेंबर कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा जो टैक्स दे रहा है उस पर मजीद टैक्स आ जाता है। अली परवेज़ मलिक ने जवाब दिया जब बजट बना था तब IMF के साथ 80 रुपये लेवी पर इतफाक हुआ। लेवी ना बढ़ाए तो IMF से मंजूरी में मसला आता है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती राबते तेज। वज़ीर आज़म के अपोजिशन लीडर महमूद खान अजलसई को वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात की दावत। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अजलसई के सरकारी मकाम पर मुलाकात से माजरत, गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़ दे दी। इब्तदाई तौर पर राना सनाउल्लाह के रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी जाहिर की गई है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन तकर्रियों समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर कंट्रोल लाइन के करीब मकियाल कोटली आज़ाद कश्मीर में अज़ीमुश्शान रैली। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। शुरका का अफवाज पाकिस्तान को मार्का हक में शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। शुगर में भी पुरवकार तकरीबात का इनकाद। शहदा को खिराज अकीदत पेश। ब्लाइंड लेक पर सब्ज़ हलाली परचमों से सजी कश्तियों की शानदार परेड। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में पैराग्लाइडिंग, जीप सफारी और घुड़सवारी के दिलचस्प मुजाहरे। दुश्मन को ऐसा फैसला कुन जवाब दिया वो कभी नहीं भूल सकता। भारतीय जारियत का पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मार्क हक के हवाले से सिंध असम्बली से खिताब। कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मुअस्सर मुकदमा लड़ा। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े के बाद बगैर सबूत इल्ज़ामात मुस्तरद किए। मार्क हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस पर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब नरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। चौलिस्तान और कच्चे के इलाकों के लिए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की मंजूरी। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर्स की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना का सूबे भर में 22 मई से 24 अगस्त तक गर्मियों की तातीलात का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में सनत लगाने वालों को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी और किसी मंसूबे में गैर ज़रूरी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत का मदारिस के रजिस्ट्रेशन निज़ाम को यकजा करने का फैसला। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में तब्दीली लाते हुए मदारिस की दोहरी रजिस्ट्रेशन की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वफाकुल मदारिस और दीगर दीनी बोर्ड्स के तहत रजिस्टर्ड मदारिस को पंजाब में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि वफाकी रजिस्ट्रेशन को सूबाई सतह पर कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत वफाकी और सूबाई डाटे को मुंसलिक करेगी ताकि एक ही रजिस्ट्रेशन को तस्लीम किया जा सके। इस इकदाम से मदारिस को अजाफी कागजी कार्रवाई और अलग वेरिफिकेशन से रिलीफ मिलेगा।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन की जेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। मीडिया हाउस से सहाफ़ियों के लिए हुकूमत सिंध के इकदाम और सहूलियात का जायजा। शर्जीला मेमन ने कहा, मुस्बत और जिम्मेदाराना सहाफ़त माशरती तरक्की में कलीदी हैसियत रखती है। हुकूमत सिंध फ़िल्म सनत की बहाली और फ़रोग के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। चाहते हैं पाकिस्तान ख़ास तौर पर सिंध की असल सकाफ़त, तारीख़ और माशरती खूबसूरती को जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला को फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम पर पेशरफ्त से आगाह किया। मोहसिन नकवी की सेफ सिटी फ़ेज़ 2 के मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म में लाया जाएगा। ये मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करेगा और अहम संग मील साबित होगा। बच्चा हवालगी केस में विफाकी आईन अदालत का अहम फैसला। बच्चा हवालगी के लिए दादी और पुप्पी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 साला बच्चे की हवालगी माँ के हक में बरकरार रखते हुए अदालत ने करार दिया, सिर्फ माँ की दूसरी शादी को बुनियाद बनाकर बच्चे की हवालगी तब्दील नहीं की जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए। अदालत के सामने असल मामला बच्चे की फलाह है, ना कि जायदाद या ज़ाती तनाज़ात। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है। किसी तीसरे शख्स की मलकियत मालिक की वाज़ेह रजामंदी के बगैर हक महर का हिस्सा नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का हक महर से मुताल्लिक केस में अहम फैसला। अदालत ने करार दिया कि ससुर की मलकियत एक कनाल प्लॉट के बहू के हक महर में शामिल करना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो जायदाद शोहर के नाम भी मुंतकिल नहीं हुई थी और ना ही मालिक की रजामंदी साबित हो सकी। सुप्रीम कोर्ट का गैर ज़रूरी कानूनी जाराजोई बचने के लिए निकाहनामा जायदाद की मलकियत से मुतालिक अलहदा कालम शामिल करने का हुक्म। ढाका टेस्ट बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 152 रन, पाकिस्तान पर 179 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 386 रन पर आउट हुई थी। बांग्लादेश ने पहले इनिंग्स में 413 रन बनाए थे।